हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मैथमेटिक्स में बच्चों दो चर वाला रैखिक समीकरण यानी चैप्टर नंबर 3 का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले हैं, जो परीक्षा में खूब यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस लगभग परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं लिखा हूँ प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है बच्चों। तो ये वाली क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो लगभग समझ जाइए कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस का ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है बच्चों, क्योंकि 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर में ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको समझना चाहिए। ठीक, देखिए तो क्वेश्चंस मैं बोर्ड में लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं। क्या है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए हैं हम? आप बोलोगे सर कहाँ से लाए हैं? ये प्रश्नावली यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास बुक है प्रश्नावली 3.3 का। कहाँ से? 2 नंबर क्वेश्चंस को मैं उठाया हूँ। कितना नंबर क्वेश्चंस को उठाया हूँ? 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग भी घर में इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। सबसे पहले 2 समीकरण को लिख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखेंगे हल। पहले समीकरण लिख लेते हैं 2x + 3y बराबर 11। ओके, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। दूसरा क्या है बच्चों? 2x - 4y, 2x - क्या है 4y बराबर -24, इसका दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब प्रश्न में कहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न में क्या कहा है? प्रतिस्थापन विधि से आप कोई भी विधि से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको m का मान निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ तक आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन से मिटाने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ बोलो? क्वेश्चन को मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे आप लोग तो समझ ही गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, इसको मिटाते हैं क्योंकि फिर दिखेगा भी नहीं, अगर नहीं मिटाएंगे तो दिखेगा भी नहीं, है ना, इसीलिए मिटा रहे हैं। ध्यान दो बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस विलोपन विधि से हम लोग इसको बनाएंगे, x और y का मान निकालेंगे। देखो 2 है यहाँ पर, तो अगर हम x को कटाने जा रहे हैं तो ये कट रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पहले, है ना। दोनों समीकरण मान लिया, अब इसको विलोपन विधि से हम बनाएंगे। तो लिखेंगे ऊपर विलोपन विधि से। कौन विधि से? विलोपन विधि से। ठीक है बच्चों, लिख दिए। अब फिर दोनों समीकरण को लिख दो। 2x + 3y बराबर 11, फिर क्या है यहाँ 2x - 4y बराबर -24। ठीक, ये पहला समीकरण था, ये दूसरा था बच्चों। अब ये तो ऑलरेडी कट ही रहा है, इसको समीकरण में फिर से लिख दिया हूँ। अब यहाँ पर विलोपन विधि से घटाने पर लिखेंगे कि जोड़ने पर? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, घटाने पर होगा कि जोड़ने पर होगा। देखो जब भी घटाने पर लिखते हैं तो साइन बदल जाता है। ठीक है, क्या बदल जाता है? साइन बदल जाता है, तो लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर तो यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसको काट सकते हैं आप, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है तो कट जाएगा ना। ठीक है, अब 4y और 3y को जोड़ो, ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो 4 3 7y हो गया बराबर। अब 24 प्लस में है, 11 भी प्लस में, ये दोनों को जोड़ दो, 4 और 1 5। ठीक, 4 1 5 हो गया, 2 और 1 3 35 हो गया। ठीक है बच्चों, अब काट दो, ये 7 1 कम 7 7 5 35, तो y बराबर 5 हो गया। ये गुना में था तो ऐसे भाग में आता ना तो फिर भी कट जाता, लेकिन मैं यहीं पे कटा दिया हूँ। ठीक है, तो y बराबर 5 हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में कहीं पे भी रख के आप क्या कर सकते हो, x का मान निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, y का मान यहाँ पे लिखेगा अगला लाइन कि y का मान समीकरण किस में रखने पर? बोलो, समीकरण 1 में या 2 में, हम कहीं भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। समीकरण 1 में हम रखने जा रहे हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो यदि 1 में रखेंगे बच्चों तो समीकरण 1 तो यही है। ठीक है, लिखो 2x + 3y बराबर 11। ठीक, ये पहला समीकरण है, इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर y, जहाँ इस समीकरण में y है प्यारे बच्चों, वहाँ पर हमको रखना कितना है? हमको रखना है y का मान रखना है। क्या रखना है? y का मान रखना है। ओके, चलिए तो अब हम लिखेंगे 2x + 3 गुना, यहाँ गुना छुपा हुआ है तो जहाँ y है, y का मान 5 है तो y 5 रख दो बराबर 11।
अब प्यारे बच्चों, अब हम अगला स्टेप क्या कर सकते हैं, सोचो आप लोग कमेंट में लिखो कि गुरुजी अगला स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं अब। तो 2x प्लस 5 15, 15 बराबर यहाँ पर 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 11। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग आगे लिखेंगे क्या कि x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चों, बताओ। बिल्कुल, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं 11। अब यहाँ पर प्लस में है तो पक्षपांतर होने के बाद -15 हो जाएगा, +15। ठीक है, चलिए अब आगे इसी स्टेप को लिखो। अब 2x को सेम रहने दो, 11 से 15 कभी घटेगा नहीं, घटेगा तो 15 से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। +4 कि -4? कमेंट में लिखो +4 कि -4। यहाँ -4 होगा क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? अब x बराबर -4, एक गुना में है 2 तो इधर अगर भागा में हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो x बराबर फाइनली -2 आ गया। x बराबर कितना आ गया? -2। ठीक है बच्चों, x और y का मान निकालने में आप लोगों को कोई परेशानी है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गया आप लोग? चलिए अब हम लोग को निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में कहा है बच्चों, मैं तो क्वेश्चन मिटा दिया हूँ, आप लोग मिला लेना। यहाँ पर बोला है कि y बराबर mx + 3, मतलब यहाँ पर हमको m का मान निकालना है। किसका मान निकालना है प्यारे बच्चों, बताओ? m का मान। ओके, चलिए तो लिखते हैं उस समीकरण को और m का मान हम लोग निकालते हैं। यहाँ तक आप लोग लिख लेना अच्छा से, मैं ऊपर मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लेना अच्छा से। चलिए अब हम लोग लिखेंगे, समीकरण कहा है y बराबर mx + 3, mx + 3। अब इस इक्वेशन में, समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x का मान बैठा गया, जहाँ y है वहाँ पर y का मान बैठा देंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक m का मान निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो बहुत इजी है, आसानी से आप समझ सकते हैं। ध्यान दो, तो y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू 5 है तो 5 बैठा दो। m का मान निकालना है, यहाँ गुना छुपा रहता है। x का वैल्यू -2 है। ठीक है, +3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन बना सकते हैं भाई, कोई हार्ड नहीं है। 5 बराबर, अब देखो 2 को -2 को यदि m से गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो -2m हो जाएगा। -2m +3 को रहने दो बराबर 5 a + 3, जब इधर लिखाएंगे बराबर से तो -3 हो जाएगा बराबर -2m। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा? किसी को कोई डाउट है तो बोलो बच्चों, कमेंट में लिखो। ठीक है, अब 5 से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बराबर -2m, माइनस क्या हो गया? -2m हो जाएगा, है ना। 5 से 3 गया 2 हो गया। अब यहाँ -2m तो पहले से था ही, ये 2 ये -2 इधर लेके आ जाओ तो -2m, गुना में है तो भागा में हो जाएगा -2। कोई दिक्कत है ना? गुना में है तो किस में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, बराबर m। ठीक है, अभी कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? m बराबर फाइनली -1 बचेगा। क्या बचेगा? -1। यहाँ तक समझ में आया है ना? m बराबर क्या बच गया? -1 बच गया। ठीक है बच्चों, तो यही ये आंसर निकालना था हम लोग को, है ना। यहाँ तक लिख दीजिएगा ये आंसर। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि आपको जो है बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा प्यारे बच्चों, तो अपने दोस्त लोगों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।